आकाशा एयरलाइंस में बम की धमकी, गोरखपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित। बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट के लिए थ्रेट मैसेज। गोरखपुर में आकाशा एयरलाइंस की फ्लाइट में बम की धमकी मिली है। बेंगलुरु से दिल्ली वाया गोरखपुर जाने वाली फ्लाइट में बम की धमकी मिली है। सोशल मीडिया पर मिले थ्रेट मैसेज के बाद गोरखपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। फ्लाइट QP 1881 दोपहर 2:15 में गोरखपुर आनी थी और फिर यही फ्लाइट 3 बजे दिल्ली जाती। जैसे ही यह अलर्ट मिला, गोरखपुर एयरपोर्ट पर बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी ने वर्चुअल मीटिंग कर तुरंत एक्शन लिया। फ्लाइट के लैंड करने से पहले पुलिस, इंडियन फोर्स, बम डिटेक्टिव एवं डिस्पोजल स्क्वाड, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम के साथ साथ सीनियर ऑफिसर्स भी एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। इसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फ्लाइट की चेकिंग कराई गई लेकिन कुछ नहीं मिला। फ्लाइट की पूरी चेकिंग के बाद फ्लाइट दिल्ली के लिए उड़ान भरी। हमेशा की तरह इस बार भी ट्वीट पर बम की धमकी मिली थी। वाराणसी में चक्रवात दाना का असर, लो विजिबिलिटी में 2 फ्लाइट लैंड नहीं कर सकी। रुक रुक कर हो रही बूंदाबूंदी, पछुआ हवा से पारा गिरा। बंगाल की खाड़ी से उठे साइक्लोन दाना का असर पूर्वांचल में देखने को मिल रहा है। वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर सहित आसपास के जिलों में मौसम बदल गया है। रविवार को सुबह आसमान में बादल छाए रहे, रुक रुक कर बूंदाबूंदी होती रही। उधर शनिवार को दिल्ली और हैदराबाद से वाराणसी पहुंचे 2 विमान आसमान में चक्कर काटते रहे। कम विजिबिलिटी की वजह से उन्हें लखनऊ डाइवर्ट कर दिया गया, जहां से 2 घंटे बाद उन्हें वापस वाराणसी एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी होने पर लैंड करवाया गया। IMD के अनुसार तापमान न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। पूर्वांचल में 29 अक्टूबर तक बादलों की आवाजाही रहेगी। इस दौरान बूंदाबांदी भी हो सकती है। इससे तापमान में और गिरावट की संभावना है। वाराणसी में CM ने स्कॉलरशिप योजना का किया शुभारंभ। योगी ने चेक दिया तो बच्ची ने पैर छुए। बोले पहले संस्कृत के छात्रों के साथ भेदभाव होता था। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृति यूनिवर्सिटी में रविवार को CM योगी पहुंचे। उनका मंगलाचरण से स्वागत किया गया। इस दौरान कुलपति डॉक्टर बिहारी लाल शर्मा ने CM योगी को अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। CM योगी ने संस्कृत के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने स्कॉलरशिप का चेक दिया तो छात्रा ने पैर छुए। CM ने भी उसे आशीर्वाद दिया। योगी ने कहा, पहले संस्कृत के छात्रों के साथ भेदभाव होता था, लेकिन अब हर छात्र को छात्रवृत्ति मिल रही है। CM योगी ने कहा, गरीब और वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, लेकिन संस्कृत छात्रों को इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई। मुझे इस बात का आश्चर्य रहा। अभी तक संस्कृत के केवल 300 बच्चों की स्कॉलरशिप की व्यवस्था थी, जो अधिकतर छात्रों को पता ही नहीं था। 25 करोड़ की आबादी में इतने कम छात्रों को स्कॉलरशिप की योजना थी। लखनऊ के 9 बड़े होटलों को उड़ाने की धमकी, 50 लाख की फिरौती मांगी। यूपी आ रही 2 फ्लाइटों को भी धमकी। लखनऊ के 9 बड़े होटलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। रविवार सुबह 10 बजे होटलों को धमकी भरा ईमेल आया। इसमें लिखा, आपके होटल के मैदान में काले बैग में बम है, $5,500 भेज दो, नहीं तो बम से उड़ा दूंगा। हर जगह खून फैल जाएगा। बमों को निष्क्रिय करने का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। बम की सूचना मिलते ही पुलिस और बम स्क्वाड की टीमें होटलों में पहुंच गई। तलाशी अभियान चल रहा है। इधर 2 फ्लाइट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। पहली फ्लाइट बेंगलुरु से गोरखपुर आ रही थी। इसके चलते एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई। बम स्क्वाड टीम और सीनियर अफसर पहुंच गए हैं। दूसरी फ्लाइट 173 यात्रियों को लेकर बेंगलुरु से अयोध्या पहुंच गई है। बम स्क्वाड टीम फ्लाइट के अंदर तलाशी ले रही है।
आगरा पुलिस ने जुए की रकम लूटी, दरोगा समेत 4 सस्पेंड, जेल का डर दिखाकर रुपये ऐंठे, फिर जुआरियों को छोड़ दिया, एसआई अस्पताल में भर्ती। आगरा पुलिस ने पहले जुआरियों को पकड़ा, उन्हें छोड़ने के लिए जुए के 6 लाख रुपये हड़प लिए। शनिवार देर रात डीएसपी सिटी ने ट्रांस यमुना चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। मामला थाना एलमादोला क्षेत्र के ट्रांस यमुना कॉलोनी का है। सस्पेंड होने के बाद एसआई आशीष पुंडीर की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रांस यमुना कॉलोनी फेज 1 के रहने वाले अमित ने अपना मकान बेचा था, इसके एवज में उसे अच्छी रकम मिली थी। शनिवार शाम को अमित के घर पर जुआ हो रहा था। आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने दबिश देकर जुआरियों को पकड़ा। कटेहरी से टिकट नहीं मिला, भाजपा नेता की तबीयत बिगड़ी। लखनऊ से आश्वासन के बाद 3 महीने से कर रहे थे प्रचार, करोड़ों रुपये खर्च किए। उपचुनाव में कटेहरी विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर भाजपा नेता की तबीयत खराब हो गई। अवधेश द्विवेदी लखनऊ से टिकट का आश्वासन मिला था। उन्होंने 3 महीने में चुनाव की तैयारी में करोड़ों रुपये फूंक दिए। 24 तारीख को दिल्ली से फोन भी आया कि टिकट कंफर्म है, लेकिन टिकट धर्मराज निषाद को दे दिया गया। इस टेंशन में उनकी तबीयत बिगड़ गई, उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शनिवार शाम लखनऊ रेफर कर दिया गया है। यहां विल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। गोरखपुर में योगी ने सुनी 300 लोगों की समस्याएं, जरूरतमंद को पक्का घर, पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, समस्याओं के तत्काल समाधान का आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि जिन लोगों के पास रहने का ठिकाना नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर दिया जाएगा। साथ ही पात्र व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन योजनाओं का लाभ भी मिलना चाहिए। महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने लगभग 300 लोगों से सीधे संवाद किया। उन्होंने सभी को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान समयबद्ध, पारदर्शी और संतोषजनक ढंग से किया जाएगा। जनता दर्शन में एक महिला द्वारा आवास की समस्या सामने रखी गई, जिस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिया कि उसकी समस्या का समाधान संवेदनशीलता के साथ किया जाए और उसे पात्रता के अनुसार आवास योजना का लाभ दिया जाए। वाराणसी में चक्रवात दाना का असर, लो विजिबिलिटी में 2 फ्लाइट लैंड नहीं कर सकी, रुक रुक कर हो रही बूंदाबूंदी, पछुआ हवा से पारा गिरा। बंगाल की खाड़ी से उठे साइक्लोन दाना का असर पूर्वांचल में देखने को मिल रहा है। वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर सहित आसपास के जिलों में मौसम बदल गया है। रविवार को सुबह आसमान में बादल छाए रहे, रुक रुक कर बूंदाबूंदी होती रही। उधर शनिवार को दिल्ली और हैदराबाद से वाराणसी पहुंचे 2 विमान आसमान में चक्कर काटते रहे। कम विजिबिलिटी की वजह से उन्हें लखनऊ डाइवर्ट कर दिया गया, जहां से 2 घंटे बाद उन्हें वापस वाराणसी एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी होने पर लैंड करवाया गया। आईएमडी के अनुसार तापमान न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। पूर्वांचल में 29 अक्टूबर तक बादलों की आवाजाही रहेगी। इस दौरान बूंदाबांदी भी हो सकती है, इससे तापमान में और गिरावट की संभावना है। कुत्ते की तरह आपस में लड़ रहे पहलवान, गोंडा में कार्यक्रम में पहुंचे सांसद बृजभूषण, बोले हम डरने वालों में से नहीं। केसरगंज से पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर सुर्खियों में है। शनिवार को गोंडा में 2 अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए उन्होंने पहलवानों पर तीखे बयान दिए। बृजभूषण ने धानेपुर के पटुमनाथ इंटर कॉलेज में बच्चों को संबोधित करते हुए अपनी बेबाक शैली में कहा कि धन्य महोबा कई पानी है, धन्य गोंडा कई पानी है, जेकर बगई बाग बिये, हम डरने वाले नहीं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से उन पर आरोप लगाने वाले आज कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। बृजभूषण ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कोई कह रहा है हमने किया, कोई कह रहा है उन्होंने किया, मैंने जो किया वो खुद किया। मैं पूरी दुनिया से अकेले लोहा लेने की ताकत रखता हूँ।
लखनऊ में ट्रेन पलटाने की साजिश के पीछे कौन? जांच टीम के हाथ अब तक नहीं लगा सुराग। पोल संख्या 1096 के पास रखा था लकड़ी का टुकड़ा। लखनऊ से करीब 20 किलोमीटर दूर महिलाबाद के फिरोजपुर गांव के पास रेलवे ट्रैक पर गुरुवार की रात बड़ी साजिश रची गई। अचानक तत्वों ने पोल संख्या 1096 के पास रेलवे ट्रैक पर भारी भरकम लकड़ी का टुकड़ा रख दिया। इसका उद्देश्य बरेली वाराणसी एक्सप्रेस ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करना था। सतर्क लोको पायलट ने रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का बड़ा टुकड़ा देखा तो इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। इससे ट्रेन दुर्घटना होने से बच गई। रेलवे कर्मचारी और स्थानीय पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच की। शनिवार को यूपी एटीएस की टीम भी मौके पर पहुंची, आसपास के लोगों से पूछताछ की। यूपी एटीएस रेलवे द्वारा गठित जांच टीम और स्थानीय पुलिस अब तक संयुक्त रूप से मामले की जांच में जुटी है। अभी तक इस साजिश के पीछे कौन था, इसका कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा बिश्नोई समाज से माफी मांग ले सलमान खान। बोले अगर जान बच सकती है तो। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अभिनेता सलमान खान को बिश्नोई समाज से माफी मांगने की अपील की है। किसान सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रयागराज आए टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिश्नोई समाज पर्यावरण व जीव संरक्षण के लिए काम कर रहा है। सलमान के किसी कृत्य से उनकी भावनाओं पर ठेस पहुंची है तो उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। बोले अगर माफी मांगने से किसी की जान बच सकती है तो उसे बोलकर विवाद खत्म कर देना चाहिए। टिकैत ने यह बयान लॉरेंस बिश्नोई द्वारा माफी न मांगने पर सलमान की हत्या करने की धमकी को लेकर दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। एमएसपी की गारंटी बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर आंदोलन चलता रहेगा। हरियाणा में भाजपा की जीत पर कहा कि विपक्षी दलों ने ठीक से चुनाव नहीं लड़ा, उनमें त्याग की भावना नहीं है। अगर त्याग की भावना नहीं होगी तो आगे ऐसा परिणाम देखने को मिलेंगे। बाकी काम ईवीएम कर रही है। दीपावली पर अवैध होगी अयोध्या, राम जन्मभूमि की सुरक्षा संभालेंगे 200 कमांडो, ड्रोन से भी होगी निगरानी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद आयोजित हो रहे पहले दीपोत्सव की सुरक्षा अवैध होगी। इसके लिए 3 सुरक्षा एजेंसियों एटीएस, एटीएफ और सीआरपीएफ के 200 कमांडो राम मंदिर और उससे सटे आसपास के क्षेत्र की निगरानी करेंगे। परिसर के भीतर कुछ कमांडो सुरक्षा पॉइंट पर जबकि कुछ निरंतर भ्रमण रहेंगे। दीपोत्सव से पहले सुरक्षा को लेकर पूर्वाभ्यास भी संपन्न हो गया है। एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे के साथ मंजिल मजिस्ट्रेट अंशिका दीक्षित व अभिषेक सिंह, सीआरपीएफ के द्वितीय कमान अधिकारी स्वतंत्र कुमार शुक्ल, एसएसएफ के अपर पुलिस अधीक्षक अभय मिश्र ने शनिवार को तीनों कमांडो टीमें के साथ राम जन्मभूमि परिसर सहित उससे सटे बाहरी इलाकों का भ्रमण कर चप्पे चप्पे की जानकारी प्राप्त की। आरोपों को संजय निषाद साबित कर दे, जान दे दूंगा। मिर्जापुर में हरिशंकर बिंद बोले, मेरे फोन में उनके साथ फोटो जानते नहीं तो कैसे खिंचवा लिए। मंझवा विधानसभा सीट से दावेदार हरिशंकर बिंदु ने शुक्रवार को निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद पर टिकट के बदले शोषण किए जाने का आरोप लगाया। रविवार को उन्होंने इसी मामले से जुड़े सबूत दिखाए हैं। उन्होंने अपने फोन पर संजय निषाद के साथ फोटो दिखाते हुए कहा, अगर ये मुझे नहीं जानते तो ये फोटो कैसे खिंचवा ली। वहीं संजय निषाद ने हरिशंकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर हरिशंकर ने कहा, अगर वो आरोप साबित कर दे तो मैं अपना जीवन समाप्त कर लूंगा। ये पूरा मामला मिर्जापुर की मंझवा विधानसभा सीट से जुड़ा है, जहां निषाद पार्टी के हरिशंकर बिंद और उनकी प्रधान पत्नी पुष्पलता ने संजय निषाद पर धोखा देने का आरोप लगाया है। दोनों का कहना है कि इस सीट से हमें टिकट मिलना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया है। इस सीट पर प्रत्याशी की घोषणा होते ही निषाद पार्टी में संघर्ष शुरू हो गया है।
आजमगढ़ में मृतक के परिजनों ने शुरू किया हंगामा। एक दिन पूर्व जमीनी विवाद में हुई थी कैंची से गोदकर हत्या, बुलडोजर चलाने की मांग। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र में शनिवार को दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद मारपीट की घटना के बाद कैंची घोंपकर एक युवक दीपू चौधरी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सभी का इलाज चल रहा है। घटना की सूची के बाद मौके पर पहुंचे जिले के एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने आरोपी के घर के बाहर फोर्स तैनात कर दिया था। इस घटना के मुख्य आरोपी को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। वहीं रविवार को पोस्टमार्टम होकर जब बॉडी घर पहुंची तो परिजन सड़क जाम कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। परिवारजनों ने घटना के दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन की टीम परिजनों को मनाने में जुटे हुए हैं।